हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड एज यू नो हमने बिहार जुडिशियल एग्ज़ाम से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज से उसी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट को। ठीक है, देखिए बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली मॉक टेस्ट करने लगते हैं। उससे क्या होता है, जो उस कॉन्सेप्ट की उनको थॉरो नॉलेज नहीं हो पाती और इस वजह से अगर कोई डीप क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है तो वो कन्फ्यूज़न में उसका आंसर गलत कर देते हैं। ओके, तो आज से हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपको मॉर्निंग में उस टॉपिक के लेक्चर एंड इवनिंग में उसी टॉपिक के जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, आपकी उस टॉपिक पर पकड़ बन जाएगी और एटलीस्ट आप उन पर्टिकुलर टॉपिक को तो गलत नहीं करेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे जो है आगे भी वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता रहे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। इनमें से कौन सा जो है वो मुस्लिम लॉ का सेकेंडरी सोर्स नहीं है। तो देखिए हमने जब सोर्सेस पढ़ाए थे तब हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लॉ में दो तरीके के सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज भी 4 टाइप्स के हैं, कुरान, सुन्नत एंड हदीस, इजमा, कियास। सेकेंडरी सोर्स हो गया उर्फ और कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइनेंस। ओके, तो अब हमारा आंसर देखते हैं हम कौन सा नहीं है। तो देखिए कस्टम हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, जुडिशियल डिसीजन भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइनेंस भी। तो आंसर क्या हो गया, इजमा। इजमा जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए कुरान प्राइमरी सोर्स है, द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, इजमा, इजमा भी प्राइमरी सोर्स है और कियास ये भी प्राइमरी सोर्स है। तो फिर क्या नहीं है, उर्फ और तमूल जिसको हम कस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन का हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता। ठीक है, तो हम एलिमिनेट मेथड भी अपना सकते हैं। देखिए कियास जो है वो प्राइमरी सोर्स है। ओके, कियास जो हमारे लॉजिक एनालॉजी के बेस पर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, कियास। कुरान क्या हो गया, कुरान द होली बुक ऑफ मुस्लिम, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स। हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी मॉडल बिहेवियर जो उनके रिटर्न में लिखे हुए हैं वो हमारा हदीस कहलाता है। तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स है। अब बचता क्या आंसर, फ़िका। फ़िका जो है वो हमारा मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फ़िका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कियास को सबसे पहले मुस्लिम लॉ का सोर्स किसने एज यूज़ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इमाम अबू हनीफ़ा, द फाउंडर ऑफ द हनीफ़ी स्कूल। सुन्नी लॉ में जो है, देखिए हमारे जो मुस्लिम स्कूल्स हैं वो कितने तरीके के हैं, 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया है स्कूल्स में, उनको आप देखते चलिएगा, साथ साथ हम जो लेक्चर बनाते जाएंगे उससे ही रिलेट वीडियोस भी बनाएंगे मॉक टेस्ट की। ओके, सो देखिए अबू हनीफ़ा जो थे ये कौन है, ये फाउंडर हैं हनीफ़ी सब स्कूल के, जो कि सुन्नी स्कूल का एक सब स्कूल है। ओके, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कियास को और सबसे पहले इन्होंने अप्लाई किया। ओके, तो इसका आंसर है इमाम अबू हनीफ़ा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीयत एक्ट 1937 केम इनटू ऑपरेशन ऑन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कब ऑपरेशन में आया, एनफोर्समेंट कब हुआ। तो इसका हुआ 7 अक्टूबर 1937। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ मुता मैरिज इज़ रिकोगनाइज्ड। मुता मैरिज जो है वो किस लॉ में रिकोगनाइज्ड की गई है। तो देखिए कितने तरीके के स्कूल्स हैं,
स्कूल्स हमारे 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सुन्नी, शिया एंड मुतज़िला। ठीक है, ये हमारे हैं सुन्नी स्कूल, हनीफी, जिसको अभी बताया हमने कि अबू हनीफ़ा इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने ही, जो इसके फाउंडर हैं अबू हनीफ़ा, उन्होंने ही कियास को, जो कियास जो प्राइमरी सोर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया था, और सबसे पहले उन्होंने ही अप्लाई किया था। ओके, मलिकी स्कूल है एक, इसको मलिकी साहब ने फाउंड किया। देखिए कभी कभी फाउंडर्स के नाम भी पूछ लेता है ना कि मलिकी स्कूल का फाउंडर कौन थे, तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, तो नाम से ही काफ़ी हद तक पता चलती है। ठीक है, अब शिया में देखिए 2 तरीके के स्कूल हैं, अतना अशारिया और इस्माइलिया। देखिए इस्माइलिया जो हैं इनमें मुता मैरिज अलाउ नहीं है, तो बचा क्या? अतना अशारिया। तो इसका आंसर है अतना अशारिया। ओके, तो ये मुता मैरिज जो है वो किस में रिकॉग्नाइज की जाती है? इतना अशारिया में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मुता मैरिज इतना अशारिया में। नेक्स्ट है अ मुस्लिम विडो रिमैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर कोई मुस्लिम विडो, इद्दत पीरियड चल रहा है उसका और उस टाइम पे वो दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है, तब उस कंडीशन में ऐसी मैरिज क्या होगी? ऐसी मैरिज जो है वो फासिद यानी कि इर्रेगुलर मैरिज होगी। ठीक है, वैलिड का मतलब होता है सही मैरिज, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगी, वो होंगी हमारी वैलिड मैरिज। बातें हो गई जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बीच में होंगी। ठीक है, और फासिद मैरिज जो है वो ऐसी मैरिज है जो इर्रेगुलर होंगी अगर वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर वहाँ से हटा दिया जाए, तो ऐसी मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज भी बन सकती है। ठीक है, ओके, अगर इसको आपको और जानना है तो इसका लेक्चर जो है वो देख लीजिए। नेक्स्ट है कियार उल बुलक। इसका मीन क्या होता है? तो इसका मीन होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ ऑब्जर्व्ड मुस्लिम मैरिज इज बोथ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ रिलीजियस सैक्रामेंट। ऐसा किसने कहा कि मुस्लिम मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और रिलीजियस सैक्रामेंट यानी कि संस्कार, रिलीजियस संस्कार भी है? तो देखिए आमिर अली की जो डेफिनेशन थी वो हमने आपको बताई थी, जब हम मुस्लिम मैरिज का पार्ट 1 आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि आमिर अली ने क्या बोला था कि जो शादी होती है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, और किसी को अनचैस्टिटी या फिर कोई गलत काम करने से बचाने के लिए होती है। ठीक है, कोई गलत काम ना करे इसलिए होती है। ये तो आमिर अली का स्टेटमेंट था, तो ये तो हो नहीं सकते, राइट। अब आते हैं जस्टिस महमूद। ये इनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत फेमस हुआ था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। इनका स्टेटमेंट था कि मुस्लिम मैरिज जो है वो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इनका स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा, जस्टिस महमूद। अब ये भी, इसका आंसर ये भी नहीं है, तो फिर देखिए इसका आंसर है जस्टिस सर शाह सुलेमान। इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम मैरिज है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और साथ साथ रिलीजियस एग्रीमेंट भी है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट द इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड इज। अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, तब उसे इद्दत पीरियड कितना ऑब्जर्व करना पड़ेगा? देखिए उस कंडीशन में ये तो देखिए बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 3 मंथ एंड 10 डेज ये कहीं पर भी नहीं है। ओके, ये किसी भी इद्दत पीरियड का टाइम नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए उस लेडी ने कोहिबिटेशन नहीं किया है और उसका तलाक हो गया है, तब ये प्रोविज़न अप्लाई होता है। ठीक है, अगर उसका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता है और उनके बीच में कोई भी कम्यूटेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उस कंडीशन में ही उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 4 मंथ एंड 10 डेज। अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है यानी कि वो विडो है बट वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, तब उस कंडीशन में उनको इद्दत पीरियड कितना ऑब्जर्व करना पड़ेगा? 4 मंथ एंड 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मैन इन हनफी लॉ कैन मैरी। अब देखिए हनफी लॉ जो है वो कौन सा होता है?
तो ये सुन्नी स्कूल्स में एक स्कूल होता है हनफी, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। अब देखिए हम सुन्नीज़ में देख लेते हैं, एक सुन्नी मेल है, वो किसी सुन्नी फीमेल से या किसी भी मुस्लिम फीमेल से मैरिज करता है, तब उस कंडीशन में उसकी मैरिज वैलिड होगी, ठीक है। अगर वो किसी किताबिया यानी कि कोई होली बुक को मानने वाले पर्सन से मैरिज करता है, ठीक है, जैसे कि क्रिश्चियंस जो हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं, तो ऐसी लेडी से मैरिज करता है तो वो मैरिज भी वैलिड होगी, ठीक है। अगर किसी नॉन किताबिया यानी कि फायर वर्शिपर से, आइडल वर्शिपर से मैरिज करता है इनमें से किसी से, तब उस कंडीशन में ऐसी मैरिज क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए हनफी सुन्नी कैसे मुस्लिम है, ये है हमारे सुन्नी मुस्लिम, ये हम अभी देख चुके हैं। हनफी इसके फाउंडर कौन थे, अबू हनीफा, ठीक है। तो वो किससे मैरिज कर सकता है, वो एक मुस्लिम वुमेन से भी मैरिज कर सकता है और वो किताबिया से भी कर सकता है, दोनों ही मैरिज कैसी होंगी, वैलिड होंगी। तो इसका आंसर हो गया सी, आइदर ए और बी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ सुन्नी मुस्लिम मैरी विद अ किताबिया गर्ल द मैरिज इज, तो कैसी होगी, अभी हमने देखा अगर कोई सुन्नी मुस्लिम किसी किताबिया क्रिश्चियन जूइश ऐसी लड़की से मैरिज करता है, तब वो मैरिज कैसी हो जाएगी, वो होगी वैलिड मैरिज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नी मुस्लिम्स कंसीडर मूता मैरिज इज, अब देखिए हमने देखा था पीछे मूता मैरिज सिर्फ शियास का जो सब स्कूल है इतना अशारिया उनमें ही अलाउ होता है, ठीक है, उनमें ही अलाउ होता है। सुन्नीज़ में फिर कैसा होगा, सुन्नीज़ में मूता मैरिज जो है वो कैसी है, वॉइड है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी विटनेसेस आर एसेंशियल एट द टाइम ऑफ मैरिज इन शिया लॉ। देखिए जो शिया मुस्लिम्स हैं उनमें मैरिज के टाइम पे और डाइवोर्स के टाइम पे विटनेसेस का अलग अलग प्रोविज़न है, ठीक है। देखिए सुन्नीज़ जो हैं अगर उनमें शादी के टाइम शादी होती है तो शादी के टाइम पर एटलीस्ट 2 मेल विटनेस होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें डाइवोर्स पे तो वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। बट शियाज में मैरिज के टाइम पे विटनेसेस कितने होते हैं, मैरिज के टाइम पे विटनेस का होना ज़रूरी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो विटनेस। बट डाइवोर्स के टाइम पे 2 मेल विटनेस का होना नेसेसरी है, ओके। तो इसका आंसर क्या है, शादी के टाइम पे शिया लॉ में कितने विटनेस चाहिए, तो कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, नो विटनेसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ़ अ शिया मेल मैरिज विद अ सुन्नी फीमेल द मैरिज विल बी, अगर कोई शिया मेल, ये भी मुस्लिम है ये भी मुस्लिम है, ठीक है, 2 अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं बट है मुस्लिम ही, तो उस कंडीशन में मैरिज कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको इन टर्म्स का जो ये उर्दू मीन है ये नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो इसको बोलते हैं वैलिड, सही, वैलिड, ठीक है। बातिल का मतलब होता है वॉइड और फासिद का मतलब होता है इर्रेगुलर। सॉरी यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप इसको अगर और कॉन्सेप्ट इसका देखना है ना तो आप इसका लेक्चर देख लीजिए काइंड्स ऑफ द मैरिज वाला, ठीक है। तो शिया मेल अगर किसी सुन्नी फीमेल से मैरिज करता है तो ऐसी मैरिज क्या होगी, सही होगी, ओके। नेक्स्ट है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्ट्रेज ऑफ मुस्लिम मैरिज इज़, अब ये क्या होता है फोस्ट्रेज। देखिए अगर कोई मुस्लिम मेल किसी अपनी माता के अलावा किसी और लेडी के साथ दूध का रिश्ता रखता है, ठीक है, जैसे उसकी दाई माँ हो गई उनसे या उनकी बेटी से या उनकी बहन से वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनके साथ क्या है, उसका फोस्ट्रेज का रिलेशन है, और अगर ऐसे रिलेशन में वो शादी करता है तो ये देखिए ये एक प्रोहिबिटेड डिग्री है, ऐसी शादी जो है वो कैसी मानी जाएगी, वॉइड मैरिज मानी जाएगी, ओके। और प्रोहिबिटेड डिग्रीज हमारी कौन कौन सी हैं, कॉन्सिग्यूनिटी, ठीक है, एफिनिटी एंड लास्ट वन इज फोस्ट्रेज, ठीक है। तो ये 3 तरीके की हैं और इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप इसका लेक्चर देखते रहिए, ठीक है, साथ साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर अ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में
प्यूबर्टी की एज कितनी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा 15 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज बाय मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर। अगर कोई मुस्लिम मेल अपनी सगी बहन से शादी कर लेता है तो ऐसा रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता है और यही इसी को बोलते हैं कॉन्सिग्यूनिटी। ठीक है, और ऐसी मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड, यानी कि बातिल मैरिज है। ओके, नेक्स्ट है अ मुस्लिम कैन मैरी द मुस्लिम, इनमें से किससे मैरी कर सकता है। देखिए, डिसेंडेंट ऑफ द वाइफ इफ अ मैरिज दैट वाइफ हैज़ नॉट बीन कॉन्जुमेटेड। ठीक है, किसी अपनी वाइफ के, अब देखिए ये ना क्वेश्चंस ध्यान से देखा कीजिए, इसमें छोटे छोटे से एक वर्ड गायब कर देते हैं और उसकी वजह से हम गलत आंसर लगा देते हैं। डिसेंडेंट ऑफ द वाइफ, ठीक है, अगर उसकी जो खुद की वाइफ है, डिसेंडेंट कौन हो गए, जैसे कि ये हस्बैंड है और इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटी है। ठीक है, उसी हस्बैंड से भी हो सकती है, किसी अदर हस्बैंड से भी हो सकती है। तो डॉटर और डॉटर की भी डॉटर, यानी इनकी ग्रैंड डॉटर जो है मदर की। ठीक, अगर इस लेडी के साथ इसका कॉन्सुमेशन नहीं हुआ है, यानी कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में ये इनकी बेटी और इनकी जो नाती यानी कि ग्रैंड डॉटर जो है उनसे मैरिज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये क्या कंडीशन हो जाती है, ये एफिनिटी का रिलेशन है, ये भी प्रोहिबिटेड डिग्री है और इसमें भी मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। बट यहाँ क्या है, यहाँ इस कंडीशन में उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में वो मेल जो है, मुस्लिम मेल, वो उसके डिसेंडेंट से शादी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शिया लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर। जो शिया लॉ है वो क्या प्रोवाइड नहीं करता। देखिए, सुन्नीज में 3 तरीके की मैरिज होती हैं, कौन कौन सी, वैलिड, वॉइड, वैलिड मतलब सही, वॉइड मतलब बातिल, एंड लास्ट वन इज़ इर्रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं फासिद मैरिज। ठीक है, तो और शियाज में हमने आपको जब मैरिज पढ़ा रहे थे, काइंड्स ऑफ द मैरिज, तब बताया था कि शियाज में जो है वो इर्रेगुलर मैरिज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके वहाँ पर फासिद मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इर्रेगुलर मैरिज। ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको फैला दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प किया कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं ना तो और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है। ओके, तो ये डिस्कशन भी किया कीजिए। और अगर आपको कुछ भी और कोई क्वेरी करनी हो या इस वीडियो से रिलेट कुछ और जानना हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा बेझिझक। ओके, आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।